राधे राधे मित्रों। आज मैं बैठा हूँ अपनी पसंदीदा जगह पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं जब भी कुछ अच्छा करता हूँ या कुछ बुरा होता है या लाइफ में कुछ ऑड इवन सा समय आ जाता है तो मैं कुछ इसी जगह पे आके बैठता हूँ। ये जगह मेरे पूर्वजों की स्थापना की गई है इस जगह पर। तो मैं यहीं आके एक बार बैठता हूँ, गौर करता हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करता हूँ। उसी के लहजे पे मैं आज फिर से एक रिव्यू देने की कोशिश करता हूँ। फर्स्टली वी पोर्ट अ फोन एंड ट्राइंग टू बी मेक easier फॉर अस। ठीक है, ये ठीक रहा। ठीक है, तो मैं अपने बारे में रिव्यू दूँ तो एग्जैक्टली मैं 11 तारीख को 11 फरवरी 2026 को 10 बजे के टाइम पे मैं सिकंदराबाद पहुंचा। दैन मैंने सुबह के टाइम पे और देन मैंने फिर वहाँ से रेल ली। रेल से गया गोमती एक्सप्रेस से। गोमती एक्सप्रेस से मैं पहुंचा वहाँ पे एग्जैक्टली एक एक्यूरेट टाइम पे मेरे को वहाँ पे पहुंचाया गया। बढ़िया। देन वहाँ पे रुका स्टेशन पे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ से एग्ज़िट है, बट देन मैंने किसी एक बंदे से पूछा। देन मेरे को पता चला। देन वहाँ से मैं जिस जगह पे मेरे को शनिदेव मंदिर करके एक रोड का चौराहा था वहाँ पे पहुँचा। वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने टाइम देखा। टाइम था 3 या 3:30 का टाइम था। और एक बंदा था, उस बंदे से जैसे कि मामा था मेरा, तो वो वहीं फैक्ट्री में काम करता था। तो उससे मैंने कह दिया था 5 बजे मैं आऊँगा। देन उसका 5 बजे छुट्टी होता तो वो आएगा। तो मैं लगभग 1.5 या 2.5 घंटा पहले पहुंच चुका होगा। 1.5-2 घंटा पहले पहुंच चुका था वहाँ पे। दैट्स वाई वी वर टोटली डिस्कस्ड। वहाँ पे आध घंटा या 15-20 मिनट जो भी मैंने वहाँ पे बिताया, 15-20 मिनट वहाँ पे बिताने के बाद और फिर मैं उसी के दिए गए पते पे पहुँचा। देन वहाँ पे स्टेशन एक चौराहा था पुलिस स्टेशन के पास, वहीं घूमता रहा, देखता रहा, लोगों को देखा, चीज़ों को समझा और एक रियलाइजमेंट हुआ कि यार कोई भी चीज़ जितनी दूर से सोचने में परफेक्ट होती है उतनी चीज़ कोई चीज़ होती नहीं। डेट्स वाई वही रियलाइजेशन करता रहा। और फिर 5 बज चुके थे। देन वो आए, मैं रूम पे गया, रूम पे खाना पीना खाया। देन सुबह वहाँ पे रात में नींद नहीं आ रही, वेर रियलाइजेशन हो रहा कि अपना घर तो अपना ही होता है। दैट्स वाई वी आर ट्राइंग टू बी अचीव। एंड रात में नींद नहीं आ रही। एक 1.5 घंटे बाद 3 से 4 बार जागा मैं रात में और 3 से 4 बाद में एक घंटे की नींद ले पाया। देन फिर 4:53 पे मेरी आँख खुली। 5 बजे का अलार्म लगाया था, खुल गई। मैंने फ्रेश होने की कोशिश की, फ्रेश नहीं हो पाया। हाफ फ्रेश हुआ। फिर देन मैं ऑटो वालों से पूछ रहा, ऑटो वाले नहीं बता रहे कि कहाँ जगह है, ये कैसे जाना। फिर एक ऑटो वाला मिला, उस बंदे ने बताया और देन फिर मैं स्टेशन वहाँ से अपने जो भी परीक्षा केंद्र था वहाँ पहुँचा। परीक्षा केंद्र का नाम था आदर्श परीक्षा केंद्र। तो वहाँ पे मैंने पेपर दिया। पेपर भी वेल एंड गुड दिया मैंने अपने ऑन एन एवरेज के हिसाब से। मेरे को लग रहा है कि वहाँ पे सिलेक्शन मेरा पक्का है। देन मैं फिर लौट के आया। देन वहाँ पे 2 बंदे मेरे को ऐसे मिले जिनसे एक मैंने इंटरेक्शन सा बना लिया। उन लोगों ने ही खुद मेरे को इंटरेक्शन बना लिया, या पूर्वज थे या और कोई था, मैं ये नहीं जानता कि शायद उन लोगों ने ही पोस्ट किया उन लोगों को, तो उनने खुद ही मेरे से इंटरेक्शन बना। यानी कि मैं पहले से ही ऐसा रहता हूँ टॉकटिव मूड में कि कोई भी बंदा मेरे से कुछ भी दिल की बात बोल। ऐसे ही करके मैं उन दोनों से इतना डिटैच। तो मैं कुर्सी पे पेपर देने जाता हूँ मैं सेंटर पे, तो वहीं से मैं कहाँ से आए हो तुम, अच्छा ऐसे करके मैं ऐसे क्वेश्चंस लाइज कर देता हूँ कि लोग मेरे फ्रेंडली जोन में आ जाते हैं मेरे। तो उसी हिसाब से मैं पेपर चेक के जब बाहर निकला तो उन दोनों ने खुद ही मेरे को क्या, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, हम भी चल रहे तुम्हारे साथ, ऐसे ऐसे करके स्टेशन तक। तो एक बंदा मेरे साथ चला गया
और एक बंदा जो भी रह गया था उसने फिर कॉल किया कि भाई कहाँ रह गए तुम। मैंने कहा मैं तो स्टेशन पे पहुँच गया। वो स्टेशन फिर आया, उसने मुझे कांटेक्ट किया, देन मेरे साथ बैठा रहा। और वही बंदा फिरोज़ाबाद से था, मैं शेखोबाद से था। तो उसी एक ट्रेन से जाना था हम लोगों को। तो उसको एक और बंदा, और असली टिकट ये था, मैंने टिकट नहीं ली थी। ज़्यादा टाइम पे मैंने ली थी टिकट, लेकिन यार जनरल के डिब्बे में इतनी भीड़ कि मेरे को सेटिस्फाइजेशन नहीं मिला कि यार पैसे 110 रुपये गए हैं और अब बैठने की जगह नहीं है, और इतनी घमासान कि टीटी आने का नाम ही नहीं लेगा। डेट्स वाई बी ट्राइंग टू बी मेक अनदर एक्सपीरियंस। सो मैंने टिकट नहीं ली टिकट नहीं ली और जनरल के डिब्बे को छोड़ के, और गोमती 101 एक्चुअली क्या हुआ कि गोमती 1 से 1.5 घंटा लेट आई। और मैंने सिर्फ ट्रेन से 2 से 3 बार सफ़र किया है, और 1 और 2 से 3 बार चढ़ा हूँ ट्रेन में। तो मेरे को अभी तक इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि जनरल का डिब्बा किधर है और इसका डिब्बा किधर है। मेरे को क्या कि चढ़ जाना है, बस एक बार चढ़ जाओ बस। तो उसी हिसाब से मैं चढ़ गया। मैं तो जनरल के मूड में ही था कि जनरल में जाऊँगा, और बट मेरे साथ का लड़का था, उसको भी इतना नॉलेज नहीं था कि कौन सा जनरल का है कौन सा किसका है। वो भी इसी फ्रात में था कि एक बार चढ़ जाएं ट्रेन में, देन फिर सब देख लेंगे। तो हम चढ़ गए रिजर्वेशन वाली डिब्बे में, और वहाँ से हमने सोचा कि जनरल के पास पहुँचें। तो जनरल के पास पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना था। इस चक्कर में बहुत सारे लोग थे, वो टॉयलेट के और इसके बीच में खिड़की गेट के पास में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। तो वहीं पे हमने भी जमावड़ा डाल दिया। देन फिर हमें, मेरे माइंड में ऐसा है कि बुरा चीज़ एक बार सोच लूँ, देन वो बार बार हिट होता रहेगा, और देन मेरे को साबित हो जाता है कि भाई ये तो होना ही है, अब ये तो अब होगा ही। और देन वही हुआ, मेरे दिमाग में उठा, मैंने कहा टीटी आ गया तो यार मैं क्या करूँ। देन मैंने उसके आने से 1 घंटा या आध घंटा पहले ही मैंने अंदर समझ लिया था कि भाई टीटी तो आएगा, क्योंकि मैंने जब भी ऐसा नोटिस किया है तो टीटी जो भी चीज़ मैं सोच रहा है वो आया ही है बंदा। तो इसी चक्कर में मैंने पोस्ट किया तो टीटी आ गया। अब तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ये डर लगने लगा। एंड मेरे आसपास जो लोग बैठे थे वो भी कह रहे थे कि भाई अब आ गया तो आ गया, 50 रुपये लेता है वो, ऐसे ऐसे होता है। मैंने कहा मैंने तो टिकट भी नहीं ली, बट मैंने किसी को बताया नहीं था टिकट ली, बस मेरे साथ का बंदे को पता थी कि टिकट नहीं ली है मैंने। और सब पता नहीं कोई है था भी लेके बैठा था, बैठे तो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टिकट खरीद के ही, और जनरल। लेकिन वो आया, उसने किसी की टिकट नहीं ली, उसने बस ये कहा तुम लोग जनरल वाले हो ना। अब सब लोगों ने कहा हाँ, तो जनरल के डिब्बे में जाओ, यहाँ मत बैठो। अब मैं आया तो तुमको भगा दूँगा, चालान काट दूँगा। दैट्स वाई हम और मेरे साथ का लड़का था वो तो सब फट हुई, तो हम दोनों पहले ही भागने लगे। उसने कहा, देन हम जाने लगे, और वो आगे चला गया, हम भागते रहे, आगे पहुँचते रहे। और जब तक मैं अपने आखिरी स्टेशन पे पहुँचा तब तक तो वो आखिरी डिब्बे तक नहीं पहुँच पाया होगा। देन ऐसा रहा मेरा सफ़र। एक लेट पहुँचा रहा था, अंदर से बहुत डर लग रहा था, और यही था सिस्टम पूरा शेड्यूलेशन। देन मैं शाम को 7 बजे आया, और इतनी गहरी नींद तब तो नहीं थी, तब तो खाना पीना खाया। देन आध घंटा रेस्ट करने के बाद इतनी तेज चटाके की नींद आई, भाई सो गया। सुबह उठा, 5 बजे के टाइम पे उठा हूँगा, और फिर सो गया। फिर 6 टाइम पे उठा, देन 8 बजे के टाइम पे यहाँ वॉक करने आया, और अब राशन लेने जाना है मेरे को। देखते हैं क्या लाइफ के एक्सपीरियंस रहे, वो बताना था। नोएडा से आया, मैंने पूरा डिटेल वर्जन आपको समझा दिया। दैट्स व्हाई वी आर हियर।